कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या अब खाकी वर्दी ही दरिंदगी का नया चेहरा बन गई है? कानपुर में एक सचेंडी थाना क्षेत्र है। यहां पर एक गंभीर मामला सामने आया है। एक 14 साल की नाबालिग का अपहरण करके उसका गैंगरेप किया। सबसे बड़ी बात यह कि इस दुष्कर्म में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। मामले का खुलासा हुआ जिससे पता चला कि कुछ युवकों ने एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर नाबालिग को जबरन कार में बैठाया। उसके बाद 2 घंटे तक उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया और फिर उसके घर के सामने उसे फेंका, धमकी दी और फरार हो गए। नाबालिग से गैंग रेप मामले में पुलिस की जांच जब की गई तो उसमें दरोगा अमित मौर्य नाम है, उसके शामिल होने की पुष्टि हो गई है। उसने एक युवक शिव बरन उसके साथ में मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो फरार है। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सचेंडी थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह, उन पर भी गाज गिरी। थाना अध्यक्ष की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, निलंबित कर दिया गया है। दूसरे आरोपी शिवबरन को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दरोगा अमित मौर्य को गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं और गिरफ्तार होने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मामले की पीड़िता ने आरोपी दरोगा की पहचान कर ली थी। इस पूरे मामले में इसके बावजूद पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया, नाम नहीं डाला था दरोगा का। एफआईआर देर से दर्ज होने पर कार्रवाई की गई। जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। लड़की के परिजनों ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता के भाई ने पूरी बात बयां की। उसने बताया कि उसकी बहन सोमवार की रात को करीब 10 बजे शौच के लिए घर से निकली। तभी एक स्कॉर्पियो और एक बाइक से 2 लड़के आए और जबरन उसको स्कॉर्पियो में खींच लिया। दोनों आरोपी उसे सचेंडी क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर ले गए और स्कॉर्पियो के अंदर उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने यह भी बताया कि आरोपियों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। 2 घंटे कार में रखने के बाद पीड़िता को उसके घर के सामने फेंक दिया गया। मेरी बहन के साथ कल रात में शौच के लिए गई थी। जब वो रात को शौच के लिए निकली है तो हमारे बगल के एक गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो और एक दरोगा था साथ में। वो दोनों लोग हमारे गांव के आसपास घूम रहे थे। हमारा भाई ड्यूटी से मतलब कि गया हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। और रात में हमने जब 2-3 घंटे बाद जब बहन घर पर आई है तो हमने पूछताछ किया उससे। जब पूछताछ की हमने, उसने बताया कि भैया घर बताने पर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, इसलिए वो डर डर के बता रही थी। तो मैंने 100 नंबर 112 नंबर को कॉल किया है। इस पूरे क्रम में उसके भाई को, उसके परिवार वालों को धमकी दी गई, यदि किसी को बोला तो जान से मार दूंगा। पीड़िता के परिवार वालों ने बताया था पुलिस को कि वो जो पुलिसकर्मी है उसको हम लोगों ने देखा है, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद चौकी से उसे वापस भेज दिया गया, परिवार को ही वापस भेज दिया गया। जब बड़े अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया तब मेडिकल परीक्षण करवाया गया, तब केस लिया गया, तब एफआईआर दर्ज हुई। अब इस पूरे मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त हैं आशुतोष कुमार। उनका कहना है कि जो भी आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज आप और हम नहीं उठाएंगे तो फिर ये इस तरीके की वारदात होती रहेगी। इस वीडियो को तब तक शेयर कीजिए जब तक भागा हुआ दरोगा पकड़ में ना आए, तब तक जब तक कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना हो जाए। जय हिंद।